छोटा सा गांव था, चारों तरफ हरियाली, कच्चे रास्ते और मिट्टी के घर। इसी गांव में रहती थी गौरी, एक सीधी सादी गरीब घर की बहू। उसका ससुराल बिल्कुल साधारण था। मिट्टी का घर, छप्पर की छत और रसोई ऐसी जहां चूल्हे पर लकड़ियां जलाकर खाना बनता। गौरी की शादी बड़े सपनों के साथ हुई थी, लेकिन जैसे ही वो ससुराल आई, उसने देखा कि यहाँ तो हालात बिल्कुल अलग है। न गैस, न बिजली, न फ्रिज और न कोई आराम की चीज। रसोई में सिर्फ 2 मिट्टी के चूल्हे, कुछ टीन के डिब्बे और एक पुराना तवा। गौरी ने मन ही मन सोचा, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। उसका पति मनोज मजदूरी करता था। सुबह सुबह निकल जाता और शाम को थका हुआ लौटता। घर में सास शांता देवी और एक ननद बबली भी थी। सास कुछ ज्यादा ही कड़क स्वभाव की थी। पहले ही दिन जब गौरी ने रसोई में कदम रखा तो सास ने ताना मारते हुए कहा, शहर की बहू है, मिट्टी के चूल्हे में हाथ जल जाएंगे, हमें क्या, भूखे ही रह जाएंगे। गौरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ जी, खाना बनाना सेवा है और सेवा करने में डर कैसा। उस दिन गौरी ने पहली बार मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया। हाथ जल गए, आंखों में धुआं चला गया, लेकिन जब उसने गरम गरम बाजरे की रोटी और गुड़ की खिचड़ी परोसी तो सबका मन खिल गया। सास भी मन ही मन मुस्कुराई, पर कुछ बोली नहीं। दिन बीतते गए और गौरी ने धीरे धीरे पूरे घर को संभाल लिया। वो सुबह 4 बजे उठती, कुएं से पानी लाती, रसोई की सफाई करती और फिर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती। उसकी रसोई भले ही मिट्टी की थी, लेकिन उसमें प्यार, स्वाद और अपनापन था। गांव की औरतें उसकी तारीफ करने लगी। गौरी के हाथ की खिचड़ी और बैंगन की सब्जी तो जैसे अमृत लगती है। एक दिन गांव में एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम हुआ। पूरे गांव को प्रसाद बांटना था। पंचायत ने कहा, खाना बनाने की जिम्मेदारी गौरी को दो, वो सबसे अच्छा बनाएगी। गौरी ने बड़े मन से सब्जी, पूरी और हलवा बनाया। मिट्टी के चूल्हे पर घंटों पसीना बहाया, लेकिन जब प्रसाद लोगों ने खाया तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। गांव के प्रधान ने कहा, गौरी बहू, तुमने तो अपने हाथों से गांव को जोड़ा है, हम सब गर्व करते हैं तुम पर। धीरे धीरे सास का व्यवहार भी बदलने लगा। अब वो गौरी को बहू नहीं, बेटी की तरह देखने लगी। एक दिन सास बोली, बेटा, तेरे हाथों का खाना तो मेरी माँ की याद दिलाता है। गौरी की आंखें भर आई, लेकिन वो मुस्कुरा कर बोली, माँ जी, मैं तो बस आपका प्यार चाहती हूँ। मनोज भी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था। वो जब शाम को थका हारा आता तो गौरी एक लोटा ठंडा पानी और गर्म खाना सामने रख देती। उसका सारा थकान जैसे उठ जाता। रसोई अब सिर्फ मिट्टी की जगह नहीं रही थी, वो एक मंदिर बन चुकी थी, जहां प्यार, सेवा और परिवार का स्वाद बसता था। एक दिन शहर से गौरी के मायके वाले मिलने आए। जब उन्होंने गौरी की रसोई देखी, बिना गैस, बिना फ्रिज, तो चिंता में पड़ गए। माँ बोली, बेटी, तू ऐसे कैसे जीती है? गौरी ने हंसते हुए कहा, माँ, मेरे पास गैस नहीं है, पर माँ जी का आशीर्वाद है। मेरे पास फ्रिज नहीं है, लेकिन मेरे पति का प्यार ठंडक देता है, और ये मिट्टी की रसोई, यही मेरा स्वर्ग है। उनकी आंखों में भी गर्व की चमक आ गई। गौरी ने अपने सादे जीवन को अपनाकर उसे सुंदर बना दिया। उसकी मिट्टी की रसोई ने घर को जोड़े रखा। प्यार, सम्मान और सेवा के स्वाद ने सबको बांट दिया। संदेश, सुख सुविधा से नहीं, सेवा और प्रेम से घर बनता है।